नमस्कार। हाय। आज हम भारतीय संविधान के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जी। हमारे पास ना कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने या तो खुद समझने के लिए बनाए हैं या शायद किसी एग्जाम की तैयारी के लिए। काफी शॉर्ट में है, पॉइंट फॉर्म में है। हाँ, अक्सर लोग बनाते हैं ऐसे नोट्स फटाफट रिवीजन के लिए। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं नोट्स को बेस बनाकर इन कर्तव्यों की गहराई में उतरेंगे। हैं क्या ये, कैसे आए संविधान में, और आज इनकी क्या रिलेवेंस है। नोट्स में भी जैसे एक एक करके परतें खोली गई हैं, हम भी वैसे ही चलेंगे। और देखिए, शुरू में ही ये समझना जरूरी है कि ये कर्तव्य हमारे संविधान के जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था ना, उसमें नहीं थे। अच्छा, ये बाद में आए? हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया। और इनका जुड़ना अपने आप में एक कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे टाइम के साथ ये महसूस हुआ कि भाई नागरिकों को सिर्फ अधिकार ही नहीं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए देश के प्रति। मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश अधिकार और कर्तव्य के बीच। बिल्कुल, वही बात है। तो फिर बेसिक से शुरू करते हैं। संविधान में कहाँ है ये? नोट्स तो कह रहे हैं भाग IV के अनुच्छेद 51 के। जी हाँ, नोट्स बिल्कुल सही है। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, यहीं पर इनको जगह दी गई है। और इन्हें जोड़ा कैसे गया? नोट्स में 42वें संशोधन का जिक्र है, 1976। हाँ, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया था। आपको याद होगा, वो इमरजेंसी का दौर था। हाँ। और उस वक्त काफी बड़े पैमाने पर संवैधानिक बदलाव हुए थे। इसी 42वें संशोधन को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं कई बार। सही कहा। और नोट्स में स्वर्ण सिंह समिति का भी नाम है। और ये प्रेरणा वाली बात की रशिया तब के सोवियत संघ से ली गई। बिल्कुल, सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी। काम यही था कि वो रिकमेंड करें कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो कैसे। वैसे दिलचस्प बात यह है कि कमेटी ने असल में सिर्फ 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। लेकिन जब संशोधन हुआ तो 10 कर्तव्य शामिल किए गए। अच्छा, 8 की जगह 10? हाँ, और ये प्रेरणा वाली बात भी सही है। नोट्स ठीक कह रहे। उस समय के सोवियत संघ, USSR और कई दूसरे समाजवादी देशों के संविधानों में नागरिक कर्तव्यों पर बहुत जोर था। तो वहीं से ये आइडिया लिया गया था। तो ये तो हो गई इनके आने की कहानी। अब नोट्स में एक शब्द पर खास ध्यान दिया गया है, अपवर्तनीय, नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ फिर? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? नहीं, सिर्फ कहने की बातें कहना तो ठीक नहीं होगा। पर हाँ, अपवर्तनीय या नॉन जस्टिसेबल का सीधा मतलब ये है कि अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों को नहीं निभाता है ना, हाँ। तो आप उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। मतलब इनके उल्लंघन पर कोई डायरेक्ट कानूनी सजा का प्रावधान नहीं है। जैसे अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो कोर्ट जा सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इनकी अहमियत क्या है अगर लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो? देखिए, इनकी अहमियत नैतिक ज्यादा है, मॉरल। ये नागरिकों के लिए एक तरह के नैतिक दिशा निर्देश हैं, बताते हैं कि एक आदर्श नागरिक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक गाइडलाइन की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाते हैं कि भाई, नागरिक होने के नाते हमारे समाज और देश के प्रति कुछ ड्यूटीज भी हैं। और हाँ, कभी कभी अदालतें भी जब किसी कानून की व्याख्या करती हैं तो इन कर्तव्यों को ध्यान में रख सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही शक्तिहीन है। ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है, समझा। नैतिक और मार्गदर्शक सिद्धांत। अच्छा, अब इनकी संख्या पर आते हैं। नोट्स कह रहे हैं शुरू में 10 थे, फिर एक और जुड़ा, 11 हो गए। जी। ये 11वां कब और क्यों जोड़ा गया? हाँ, तो 1976 में जब ये आए थे तब 10 ही थे। 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। ये हुआ 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। 86वां संशोधन 2002। ये तो शिक्षा के अधिकार से जुड़ा था शायद। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये संशोधन मुख्य रूप से शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन से ही जुड़ा था। तो 11वां कर्तव्य भी शिक्षा से ही संबंधित है। हाँ जी, ये 11वां कर्तव्य जो आर्टिकल 51A का क्लॉज K है, वो कहता है कि हर माता पिता या गार्जियन का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा के अवसर मुहैया कराएं। अच्छा। और इसी 86वें संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया था, अनुच्छेद 21 क के तहत। तो ये कर्तव्य उस अधिकार का पूरक है। ये दिखाता है कि बच्चों की शिक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, परिवार की भी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अधिकार और कर्तव्य को साथ साथ रखना। चलिए, अब नोट्स में जो 11 कर्तव्यों की लिस्ट है उस पर आते हैं। नोट्स में इन्हें एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखाया है, शायद याद रखने के लिए।
हाँ, विजुअलाइज करने में मदद मिलती है ऐसे। कोशिश करते हैं इनको ग्रुप्स में देखने की। पहले कुछ तो राष्ट्रीय पहचान और एकता से जुड़े लग रहे हैं। जैसे? पहला, क, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जी। और दूसरा, ख, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हाँ, ये पहले दो कर्तव्य बहुत फाउंडेशनल है। पहला हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों, संविधान, तिरंगा, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की बात करता है। ये किसी भी देश की एकता के लिए जरूरी है। सही। दूसरा थोड़ा और गहरा जाता है। ये सिर्फ प्रतीकों की नहीं, बल्कि उन उच्च आदर्शों की बात करता है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। मतलब वो वैल्यूज, उन्हें याद रखना, उन्हें फॉलो करना। तो एक तरफ ठोस प्रतीक है, दूसरी तरफ अमूर्त आदर्श। इसी लाइन में आगे देखें तो तीसरा घ है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। और चौथा घ, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये भी सीधे सीधे देश से जुड़े हैं। निश्चित रूप से ये दोनों कर्तव्य सीधे नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी पर फोकस करते हैं। तीसरा कहता है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बचाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सरकार या फौज का काम नहीं। सही बात है। और चौथा इसी बात को आगे बढ़ाता है कि देश की रक्षा करना और अगर जरूरत पड़े, आवाज दी जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना। ये एक तरह से सिटीजन ड्यूटी की बात है। आगे बढ़ते हैं। पांचवां कर्तव्य ङ, ये सामाजिक सौहार्द के बारे में है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। बहुत महत्वपूर्ण। और छठा है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और नोट्स में ये सामासिक संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर शब्द अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये क्या है? हाँ, ये दोनों कर्तव्य भारत के सोशल फैब्रिक के लिए बहुत जरूरी हैं। पांचवा सिर्फ भाईचारे की बात नहीं करता, बल्कि साफ साफ हर तरह के भेदभाव को मना करता है। और खास तौर पर स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ जो प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें छोड़ने को कहता है जी। और ये सामाजिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर वाला छठा कर्तव्य, ये भारत की विविधता में एकता का दिल है। इसका मतलब है हमारी मिली-जुली संस्कृति। सोचिए ना, हमारे देश में कितने अलग अलग धर्म, भाषाएं, इलाके, रीति रिवाज हैं, सब मिलकर एक साझा विरासत बनाते हैं। हाँ, वो तो है। हमारा खाना पीना, त्योहार, संगीत, कला, सब में ये मिक्स दिखता है। ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि ये डाइवर्सिटी ही हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। और इस मिली-जुली विरासत को, इस कॉम्पोजिट कल्चर को सहेजना, उसका सम्मान करना हम सबका काम है। सामासिक संस्कृति का ये आइडिया वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अब अगले कर्तव्यों पर आते हैं। सातवां छ, पर्यावरण से जुड़ा है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जी। और आठवां ज है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। पर्यावरण वाला कर्तव्य तो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगता है। अरे हाँ, बिल्कुल। सातवां कर्तव्य आज जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल क्राइसिस हम देख रहे हैं, उसके लिहाज से बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। और ये साफ कहता है कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसमें सिर्फ रक्षा नहीं, संवर्धन यानी इम्प्रूवमेंट की बात भी है, और सभी जीवों के प्रति दया। आठवां कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं, इसका मतलब है तर्क से सोचना, सबूतों के आधार पर बात करना, अंधविश्वासों से ऊपर उठना। मानववाद यानी इंसानियत को सबसे ऊपर रखना। और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना मतलब लगातार सीखते रहना, खुद को और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करना। और आज के टाइम में जहां इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन तो और भी जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तर्क और फैक्ट्स पर टिके रहना ही हमें बचा सकता है। अच्छा, अब अगले दो कर्तव्य देखिए। ये नागरिक आचरण से जुड़े हैं। 9वां कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जी। और 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की बातें,
पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, लड़ाई झगड़े, हिंसा से दूर रहना, और ये 10वां तो पर्सनल और नेशनल दोनों लेवल पर ग्रोथ की बात कर रहा है। हाँ, नवा कर्तव्य बहुत बेसिक सिविक सेंस की बात है। पब्लिक प्रॉपर्टी हम सब की है, उसे नुकसान पहुंचाना मतलब अपना ही नुकसान करना, और हिंसा से दूर रहना तो एक सभ्य समाज की निशानी है ही। सही है। और 10वां कर्तव्य उत्कर्ष यानी एक्सीलेंस पर जोर देता है। ये कहता है कि हम जो भी करें, चाहे अकेले करें या टीम में, उसमें अपना बेस्ट दें, अपना पोटेंशियल रियलाइज करें। क्योंकि जब इंडिविजुअल और ग्रुप्स अच्छा करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, नई अचीवमेंट्स हासिल करेगा। ये हर एक के कंट्रीब्यूशन को महत्व देता है। और आखिर में 11वां कर्तव्य ट, जिस पर हमने बात की थी, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना, जो पेरेंट्स या गार्जियन की ड्यूटी है। हाँ, वो शिक्षा वाला जो 2002 में जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर ये 11 कर्तव्य एक तरह से क्या कहें, नागरिकता का एक नैतिक फ्रेमवर्क बनाते हैं, बताते हैं कि राइट्स के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो इन नोट्स और इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? मेरे ख्याल से सार यही है कि ये मौलिक कर्तव्य भले ही कोर्ट द्वारा लागू न कराए जा सकें, पर ये भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियों को अंडरलाइन करते हैं। जी, ये हमें याद दिलाते हैं कि एक आज़ाद देश सिर्फ अधिकारों का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि कर्तव्यों का क्षेत्र भी है। और अगर हम इसे संविधान के बड़े लक्ष्यों से जोड़ें, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो ये कर्तव्य उन लक्ष्यों को पाने में हर नागरिक की भूमिका तय करते हैं। ये बताते हैं कि एक बेहतर समाज और देश बनाने में हम सब भागीदार हैं। हाँ, को जानना और इनकी स्पिरिट को समझना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन्हीं नोट्स और हमारी बातचीत से ही निकला है। इन 11 मौलिक कर्तव्यों में से आज के भारत को अगर हम देखें तो कौन सा कर्तव्य ऐसा है जिसे निभाना समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी या शायद सबसे चैलेंजिंग लगता है, और क्यों? अच्छा सवाल है। इस पर सोचा जा सकता है।